डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून। आप मेरी बेस्ट विशेष हमेशा आपके साथ हैं। अगर आप इस वीडियो को मॉर्निंग में देख रहे हैं तो गुड मॉर्निंग, इवनिंग में देख रहे हैं गुड इवनिंग, और अगर आफ्टरनून में देख रहे हैं तो गुड आफ्टरनून। जैसा कि आपको पता है, हमारा चैप्टर चल रहा है बिजनेस सर्विसेज। उसके अंदर आज हम इंश्योरेंस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। इंश्योरेंस को हिंदी में कहते हैं बीमा। इंश्योरेंस का मतलब ये होता है कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो इंश्योरर के बीच में होता है, जिसमें इंश्योर्ड वो पर्सन होता है जो बीमा कराता है, और इंश्योरर वो बीमा कंपनी होती है, इंश्योरेंस कंपनी होती है जो इंश्योरेंस को करती है। तो इंश्योर्ड जो है वो इंश्योरर को एक फिक्स अमाउंट का पेमेंट करता है। वो पेमेंट जो होता है वो हाफ ईयरली, क्वार्टरली, एनुअली भी हो सकता है और मंथली भी हो सकता है, जिसको हम कहते हैं प्रीमियम। उस प्रीमियम के बदले में इंश्योरर मीन्स इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड को ये भरोसा दिलाती है कि अगर उसके साथ जीवन में कभी भी कोई भी दुर्घटना घट जाती है तो वो बदले में उसको एक फिक्स अमाउंट का पेमेंट करेगी, जो दोनों के बीच में एग्रीड हुआ है। एग्रीड का मतलब जो इंश्योर्ड होता है वो एक फिक्स अमाउंट के लिए अपना बीमा कराता है, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, और उसी के हिसाब से उसका प्रीमियम भी फिक्स कर दिया जाता है। तो अब हम इन पार्टीज के बारे में पढ़ेंगे। जो कॉन्ट्रैक्ट दोनों के बीच में होता है उसको हम कहते हैं पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी। अब हम इन टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। इंश्योरर वो इंडिविजुअल या फर्म होती है जिसको हम इंश्योरेंस कंपनी के नाम से जानते हैं, और जो ये एग्री करती है कि इंश्योर्ड को कोई भी अगर लॉस होता है तो उस केस में वो उसको इंश्योरर वो फर्म होती है, वो इंडिविजुअल होती है जिसको हम इंश्योरेंस कंपनी के नाम से जानते हैं, और जो ये एग्री करती है, जो ये तैयार होती है कि वो इंश्योर्ड का कोई भी लॉस होता है तो उस लॉस को वो कॉम्पनसेट करेगी। कॉम्पनसेट का मतलब यहाँ पर ये होता है कि जो इंश्योरेंस का मतलब है, इंश्योरेंस का मतलब ही ये होता है कि अगर इंश्योर्ड को कोई भी लॉस हो जाए, कोई भी लॉस से यहाँ पर मतलब ये है कि उसके दुर्घटना में डेथ हो जाए, या उसको वो इस एबिलिटी में हो जाए कि वो अब कमाने की कैपेसिटी में नहीं है, तो उस कंडीशन में इंश्योरेंस कंपनी, क्योंकि ह्यूमन बीइंग को जो क्षति होती है, जो लॉस होता है, उसको कोई भी पूरा नहीं कर सकता, फिर भी इंश्योरेंस कंपनी ये भरोसा दिलाती है कि हम आपके बाद जो भी आपके परिवारजन हैं उनको एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए, ताकि उनको किसी दूसरे पर डिपेंड ना रहना पड़े, इसलिए हम आपको एक फिक्स अमाउंट का पेमेंट, अगर आपके साथ कोई भी ऐसी दुर्घटना घट जाती है तो हम आपको एक फिक्स अमाउंट का पेमेंट आपके परिवार को करेंगे। और जो एक इसके अंदर पर्सन जो होता है उसको अपॉइंट किया जाता है, जो इंश्योर्ड के बाद क्लेम को रिसीव करता है, उसको कहते हैं नॉमिनी। सेकंड है इंश्योर्ड वो इंडिविजुअल या फर्म होती है जो कि अपना इंश्योरेंस कराता है और कॉम्पनसेशन प्राप्त करता है लॉस होने के केस। अगर उसको कोई भी लॉस हो जाता है तो उसके बदले में वो कॉम्पनसेशन को
रिसीव करता है। हैपनिंग ऑफ द इवेंट, हैपनिंग ऑफ द इवेंट से यहाँ पर मतलब ये है कि जो सब्जेक्ट मैटर पॉलिसी के अंदर गिवन है उसको हम कहते हैं हैपनिंग ऑफ द इवेंट। दूसरी वर्ड्स के अंदर हम कहें ये वो लॉस होता है जो पॉलिसी के अंदर कवर किया जाता है, उसको हम कहते हैं हैपनिंग ऑफ द इवेंट। सपोज कोई किसी ने जनरल इंश्योरेंस की फायर पॉलिसी ले रखी है, फायर पॉलिसी के अंदर सब्जेक्ट मैटर ये है कि अगर आग लग जाती है तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देगी। तो अगर वो इंसिडेंस ऑकर हो जाता है, यानी कि उसके गोडाउन में सामान रखा हुआ है और गोडाउन में आग लग जाती है, तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनी उसको पेमेंट करेगी। अगला पॉइंट है प्रीमियम। प्रीमियम वो अमाउंट होता है जो इंश्योरर को पे करता है। ये अमाउंट क्वार्टरली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, हाफ ईयरली भी हो सकता है और ईयरली भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि जो इंश्योर्ड है उसने कितने अमाउंट की पॉलिसी ले रखी है, उसके हिसाब से उसका प्रीमियम फिक्स कर दिया, इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा फिक्स कर दिया जाता है और वो फिर उस पेमेंट को करता रहता है। ये थी हमारी इंश्योरेंस से रिलेटेड टर्म्स। अब हम आते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। पहला प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस है अटमोस्ट गुड फेथ। अटमोस्ट गुड फेथ का मतलब यहाँ पर ये होता है कि जो इंश्योरेंस होता है वो बहुत बहुत ज्यादा भरोसे का कॉन्ट्रैक्ट होता है। इंश्योरेंस कंपनी ये कहती है कि इंश्योर्ड जो है वो कोई भी डिटेल इंश्योरेंस कंपनी से नहीं छुपाएगा, और अगर कोई भी डिटेल वो छुपाता है, कोई भी डिजीज, उसको कोई डिजीज है, सपोज फॉर एग्जांपल उसको कोई डिजीज है और वो इंश्योरेंस कंपनी को पहले नहीं बताता है, तो फिर इंश्योरेंस कंपनी से कोई भी क्लेम नहीं देगी। ऐसे ही इंश्योरेंस कंपनी भी ये कहती है कि मैं भी इंश्योर्ड से कोई भी इंफॉर्मेशन हिडन नहीं करूंगी। सपोज जो ये है इंश्योर्ड है, उसको बीपी की प्रॉब्लम है या हार्ट की प्रॉब्लम है और वो इसको इंश्योरेंस पॉलिसी लेते टाइम पर डिस्क्लोज नहीं करता है और उसकी हार्ट अटैक से डेथ हो जाती है, तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनी उसको किसी भी अमाउंट का पेमेंट नहीं करेगी, क्योंकि उसने जो इंफॉर्मेशन है वो इंश्योरेंस कंपनी से छुपाई है, इंश्योरेंस कंपनी को पूरी की पूरी डिटेल नहीं दी। इसीलिए इंश्योरेंस कंपनी उसको कोई भी क्लेम का अमाउंट क्लेम नहीं देगी। दूसरा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि इंश्योरेंस का असली मकसद, ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो इंश्योर्ड पर्सन है अगर उसकी डेथ हो जाए या वो इस कैपेसिटी के अंदर आ जाए कि वो अर्निंग के लायक नहीं रहा है, तो उसके बाद जो उसका परिवार है वो एक सम्मानजनक जीवन जीने के लायक हो जाए, वो किसी दूसरे पर डिपेंड ना रहे। इसके लिए इंश्योरेंस कंपनी जो है उसे एक फिक्स अमाउंट का पेमेंट करती है और यही आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट कहलाता है। फिर है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी ये कहता है कि जो इंश्योरेंस है वो प्रॉफिट मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, बल्कि वो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि इंश्योर्ड को उसी कंडीशन में लेकर के आता है जिस कंडीशन में वो पहले था, उसकी फैमिली को उसी कंडीशन में लेकर के आता है जिस कंडीशन में वो पहले था। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, किसी ने जनरल इंश्योरेंस की पॉलिसी ले रखी है, फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है और उसके गोडाउन में आग लग जाती है, तो अगर उसका 5 लाख रुपए का सामान, 5 लाख रुपए की पॉलिसी है उसकी और उसका सामान जलता है 2 लाख रुपए का, तो उसको जो पेमेंट करेगी इंश्योरेंस कंपनी वो कितने का करेगी? 2 लाख रुपए का। 5 लाख का पेमेंट नहीं करेगी, क्योंकि ये प्रॉफिट मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ये केवल एक उसी कंडीशन में केवल एक लॉस को पूरा करने का मीडियम है, ना कि प्रॉफिट कमाने का, प्रॉफिट मेकिंग का कॉन्ट्रैक्ट है। तो इंडेमनिटी, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी का मतलब ही ये है कि जिस कंडीशन में इंश्योर्ड
लॉस होने से पहले था उसी कंडीशन में उसको वापस लेकर के आना। चलिए बाकी प्रिंसिपल्स हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।